आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ अपोलो चिंदूरी होटल्स लिमिटेड कंपनी का स्टॉक के बारे में। क्या ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक कंटिन्यू लगातार ऊपर उड़ान नहीं भरता है, कंटिन्यू लगातार नीचे गिरावट नहीं करता है। अपोलो चिंदूरी होटल्स लिमिटेड कंपनी का स्टॉक ऋतुओं की तरह उसका मूड बदल देते हैं। ये कंपनी का स्टॉक कभी ऊपर उड़ान भरता है, छोटी सी उड़ान भरने के बाद नीचे गिरावट करता है, गिरावट करने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है, उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक फिर से उड़ान भरता है। लेकिन आप याद रखिए ये कंपनी का स्टॉक कोई भी टाइम पे उड़ान भरता है तो उसका पुराना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर उड़ान भरता है। इन्वेस्टर को ये कंपनी का स्टॉक ऑल ओवर ज्यादा मुनाफे में रखता है। इसलिए ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा उसका नसीब शायद चमक सकता है। नसीब क्यों चमकेगा वो बात आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आप ये वीडियो आगे 2-3 मिनट तक लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए अभी के टाइम पे अपोलो चिंदूरी होटल्स लिमिटेड कंपनी का स्टॉक की प्राइस 1790 रुपया के आसपास है। ये कंपनी का स्टॉक अभी के टाइम पे उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आते हैं, ये कंपनी का स्टॉक की स्टडी करने के लिए आते हैं, उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या अभी के टाइम पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। और आज से 12 मंथ पहले जनवरी 2024 में ये कंपनी का स्टॉक 2500 रुपया पे था। ये कंपनी का स्टॉक ने 2500 रुपया पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक लगातार नीचे गिरावट करता जाता था। अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 1790 रुपया के आसपास है। तो क्या आपको लगता होगा ये कंपनी का स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? तो मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक है उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ज्यादा नीचे है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो अभी के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक को और ज्यादा नीचे गिरावट करने का एक छोटा सा मौका देना चाहिए मेरे भाई। मैं बहुत ज्यादा गिरावट करने का मौका देने के लिए आपको नहीं बोलता हूँ। आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक की अभी के टाइम पे प्राइस 1790 रुपया पे है। यह कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 1400 रुपया के आसपास आता है। उसी टाइम पे खरीदारी करनी बहुत ज्यादा बढ़िया रह सकती है। लास्ट जुलाई 2024 में ये कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुई थी। उसी टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 1400 रुपया पे आया था। उसके बाद उसने ऊपर उड़ान भरी थी। इसलिए जुलाई मंथ का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 1400 रुपया पे। तो संभावना बहुत ज्यादा है कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 1400 पे आता है। उसके बाद 1400 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ये कंपनी का स्टॉक फिर से ऊपर उड़ान भर सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ से मुनाफे की संभावना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ से मुनाफे की संभावना है। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, शॉर्ट टर्म में बहुत कम मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये कंपनी का स्टॉक का पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3000 पे बनता है। 1400 रुपया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर उड़ान भरने के बाद ये कंपनी का स्टॉक 3000 तक ऊपर उड़ान भर सकता है। उसके बाद फिर से ये कंपनी का स्टॉक में शायद नीचे गिरावट हो सकती है और संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ये कंपनी का स्टॉक ऋतुओं की तरह उसका मूड बदलता है। ये कंपनी का स्टॉक कभी ऊपर उड़ान भरता है, कभी नीचे गिरावट करता है, लेकिन ऑल ओवर ज्यादा ऊपर उड़ान भरता है और नीचे गिरावट कम करता है। इसलिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं और सब आपको देखना चाहिए मेरे भाई। और मैं आपको बोलता हूँ कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, ऐसे इन्वेस्टर 1400 रुपया पे ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाएगा, 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए इंतजार करेगा, कड़ी तपस्या करेगा। तपस्या करनी है मुनाफे की, तो ये कंपनी का स्टॉक 10 वर्ष या 15 वर्ष के बाद
1400 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद 10,000 वाला टारगेट है उसको टच कर सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। शायद एक कंपनी का स्टॉक 10,000 वाला टारगेट को टच करने के बाद उसके साथ टकराने के बाद उसको तोड़ पाएगा, तो ये कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग उसके बाद का टारगेट 20,000 वाला है। डायरेक्ट नहीं, इंतजार तो करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट मुनाफा नहीं मिलता है। और सब भ्रामक बात है, गलत बात है, इन्वेस्टर को ललचाने की बात है, इन्वेस्टर बर्बाद हो जाते हैं मेरे भाई। ऐसी गलत डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सुखी लाइफ कहाँ पे बनेगी? सुखी लाइफ शॉर्टकट तरीके से काम करने से नहीं बन सकती है। शॉर्टकट तरीके से काम करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। आपको स्टॉक मार्केट से मुनाफे कमाने के बाद आपका सब ख्वाब पूरा करना है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको मिलता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। 90% प्रॉफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डायरेक्ट नहीं हो, मैं पहले बोलता हूँ, उसके लिए 10 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष तक कड़ी तपस्या करनी पड़ती है मेरे भाई। मैंने आपको सही बात थी वो बताने की कोशिश की है, इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटी मार्केट कैप है, कर्जा वाली कंपनी है, डेबिट टू इक्विटी 0.7 है, पीबी रेशियो 3 है। इसलिए आप देखिए कर्जा वाली कंपनी है, छोटी कंपनी है, मार्केट कैप छोटी है, फिर भी यहाँ से मुनाफे की उम्मीद है। अपोलो के नाम पे शायद सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन आप एक इन्वेस्टर हो, आपको यहाँ से मुनाफा कमाना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मंथली इनकम का सिर्फ 2-3% तक ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो पहले आपको अपनी खुद की स्टडी भी कर लेनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैंने बोला है ये कंपनी का स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसको यहाँ से बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि 10 वर्ष या 15 वर्ष के बाद ये कंपनी का स्टॉक उसका 10,000 वाला टारगेट या उसके बाद 15,000 वाला टारगेट छू सकता है। इसलिए यहाँ से मुनाफे की उम्मीद तो ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इन्वेस्टर कोई भी होता है, छोटा या बड़ा, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कम फंड कम रिस्क ज्यादा मुनाफा की तलाश करनी चाहिए मेरे भाई। मैं आपको यही बोलता हूँ, आप कोई भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, दूसरी कंपनी का स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, वो आपकी खुद की मर्जी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। इसलिए आपको सब कंपनी का स्टॉक के बारे में स्टडी करनी चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। बस यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आपको लगता है यहाँ से आपको कुछ अच्छी और काम की बात देखने को और सुनने को मिली है, तो आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।